हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर सेशन जहाँ पे हम मॉड्यूल 3 का वन शॉट देखने वाले हैं। मॉड्यूल 3 के अंदर हमें सेक्शन ऑफ सॉलिड्स के सारे टॉपिक्स को देखना है। हमें पता है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें। प्रिज्म है, प्रिज्म यानी कि एक ऐसा शेप जहाँ पे हमें दो बेस मिलते हैं, एक तो बॉटम बेस होगा और एक टॉप में बेस होगा, राइट। तो हमें दो बेस जहाँ मिलते हैं उसे हम प्रिज्म कहते हैं। हमें स्क्वायर प्रिज्म, पेंटागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म, ये तीन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी टेट्राहाइड्रॉन के ऊपर, कभी कभी ट्रायंगुलर प्रिज्म के ऊपर। बट द थिंग इज शेप वेरी हो रहा है, कंडीशंस एंड कॉन्सेप्ट सेम बचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मैंने स्क्वायर प्रिज्म लिया है तो बट ऑब्वियसली कि पेपर में भी स्क्वायर प्रिज्म आएगा, नहीं। कॉन्सेप्ट सेम है, क्वेश्चन माइट भी इतना पार्ट सेम आ रहा है, सब कुछ सेम आएगा, बस यहाँ पे स्क्वायर प्रिज्म की जगह हेक्सागोनल प्रिज्म हो सकता है। तो डिपेंड्स कि क्या एग्जामिनर पूछने की कोशिश करेगा। एग्जैक्ट सेम वे में हमारे पास सेकेंड शेप है, दैट इज पिरामिड। पिरामिड यानी कि एक ऐसा शेप जहाँ पे एक बेस होता है और एक एपेक्स होता है। आपने पिरामिड याद आ रहा है, इजिप्ट वाला पिरामिड, उसी प्रकार से एक बेस होगा और एक एपेक्स होगा। जो बेस होता है उसके कौन से शेप होते हैं, तो एक होता है पेंटागोनल, हेक्सागोनल होता है, या फिर ट्रायंगुलर हो सकता है, या फिर स्क्वायर हो सकता है। ये सारे शेप्स वहाँ पे पॉसिबल है। बस हमें ध्यान एक चीज़ का रखना है कि वहाँ पे एक एपेक्स होता है और एक बेस होता है। उसके बाद हम आते हैं सिलेंडर के ऊपर। सिलेंडर आप सिलेंडर कह सकते हो, उसका क्वेश्चन प्रिज्म में भी आ सकते हैं, बिकॉज अगेन सिलेंडर में दो बेस होता है, एक नीचे वाला बेस भी सर्कल है, ऊपर वाला बेस भी सर्कल ही है, एक काइंड ऑफ वो प्रिज्म ही है हमारा। तो वो एक सिलेंडर वाला क्वेश्चन भी है, हम उसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे। एंड हमारे पास आता है कोन। कोन तो बट ऑब्वियसली एक बेस है और एक एपेक्स होता है हमारे पास, जो हमारा बर्थडे का कोन या आइसक्रीम का कोन होता है, बस वैसा ही वो शेप दिखेगा। सारी कंडीशंस की आपको प्रैक्टिस करनी, ये जितने शेप्स मैंने बोले हैं बस उसका आपको एक सम भी सॉल्व कर लिया तो काफ़ी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है स्क्वायर प्रिज्म के ऊपर। क्या क्वेश्चन दिया है यहाँ पे? स्क्वायर प्रिज्म यानी कि एक ऐसा प्रिज्म जिसका बेस भी स्क्वायर है और टॉप भी स्क्वायर ही है, ओके। एंड बीच में क्या होगा, वो कुछ पर्टिकुलर हाइट होगी उसकी एपेक्स की, तो क्यूबॉइड के जैसा एक शेप दिखाई देने वाला है, ठीक है। क्यूब भी एक ऑप्शन है हमारे पास। तो क्या कह रहे हैं, उसका साइड बेस कितना है, 40 mm। ये कितना है हमारे पास, 40 mm इसका साइड है। एंड एक्सिस लेंथ, एक्सिस का यानी कि ये मिड से इसका जो मेन सेंटर है, एक्सिस है, उसका डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 60 mm का हमारा डिस्टेंस है। इस केप्ट ऑन HP, कोई भी चीज़ अगर HP में रखी गई है तो उसका बेस कहाँ पे बनने वाला है, HP में बनेगा, और उसका टॉप व्यू यानी कि टॉप व्यू जो बनता है वो HP में बनता है, यानी कि यहाँ पे बेस, ट्रू बेस, एंड उसका जो मेन एक्सिस वाली हाइट है, जो हमारी फ्रंट व्यू होती है, वो कहाँ पे बनती है, VP में बनेगी। तो जो एक्सिस वाला मेजरमेंट है वो कहाँ पे होगा, हमारा ऊपर की दिशा में होगा। नेक्स्ट इज केप्ट ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स एज। देखो, दो पॉसिबिलिटी है, या तो एज बोलेंगे या तो कॉर्नर। एज, साइड एंड कॉर्नर, ये तीन ही कंडीशन है। एज यानी ही साइड होता है, ठीक है, यानी ही वर्टेक्स। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, ये जो एज का कहा गया है तो हमें इस प्रकार से उसको अलाइन करना है। ये वाला शेप हम चूज करेंगे। जब हमें कॉर्नर कहा गया है तो हम ये वाला स्क्वायर चूज करते हैं कि वो एक कॉर्नर से हमें मेजरमेंट लेना है, ठीक है। कॉर्नर के ऊपर टच करके हमारा वो प्रिज्म डिजाइन होगा। यहाँ पे एज बोला है, इसके लिए हम एज को चूज करेंगे, ठीक है। दो ही पॉसिबिलिटीज है। इन सच अ वे दैट इट्स एक्सिस मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। देखो, ये नहीं कहा कि एज 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, किसका बना रहा है, क्या कह रहे हैं वो लोग, एक्सिस जो है, ये जो बीच का एक्सिस है वो कितने का एंगल बना रहा है, यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। अब हमें अगर वर्टेक्स बोला रहता है या इस पर्टिकुलर एज का बोला होता, कॉर्नर का बोला होता तो इजी हो जाता। जब भी एक्सिस लिखा रहेगा तो ऑलवेज यू हैव टू डू वन थिंग, दैट इज 90 माइनस द एंगल गिवन। तो यहाँ पे क्या है, 90 माइनस 45 डिग्री दी गई है यहाँ पे इन्होंने, मतलब कि हमें जो प्लॉट करना है, वर्टेक्स को इंक्लाइन करना है, वो कितने पे करोगे आप लोग, 45 डिग्री के ऊपर आपको इंक्लाइन करना होगा आपके कंप्लीट शेप को। जो ऐसा शेप है उसको आप क्या करोगे, आप थोड़ा सा टिल्ट कर दोगे, कितने के एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे। तो ये बन गया आपका कंडीशन फॉर स्टेज 2। ये हो गया आपका स्टेज 1, ये हो गया स्टेज 2। अब आगे चलते हैं, स्टेज 3 का भी कंडीशन इन्होंने हमें दिया है। क्या बोला है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द प्रिज्म व्हेन द साइड ऑफ द बेस विच इज ऑन HP। जो HP में है, जो एज हमने कंसिडर करा था ना, ये वाला एज हम कंसिडर कर रहे हैं, समझो मैंने इसे नाम दे दिया है AB, ठीक है, समझो। तो वो जो बेस है, वो जो साइड ऑफ द बेस है विच इज ऑन HP इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 630 डिग्री। ये जो एज है,
ये अब क्या कर रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्सिस बना रहा था, इसके लिए हमने सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे डायरेक्ट एज का बोल दिया है तो सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, उसे 30 डिग्री के ऊपर इंक्लाइन करके वीपी कहा है, मतलब कि ये किसकी वैल्यू दी है हमें, फाई की वैल्यू दी है, ये किसकी वैल्यू थी हमारी, थीटा की वैल्यू थी। तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारे। अब हम क्या करेंगे, सम बनाने को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स वाई प्लेन बना लेंगे। ये हो गया मेरा एक्स वाई प्लेन, इसे हम नाम दे देंगे। देन हम वर्टिकली भी एक बना लेते हैं रेफरेंस लाइन, इस प्रकार से हल्की सी। अब हम क्या करेंगे, हमारा स्क्वायर बनाएंगे। तो स्क्वायर बनाने के लिए हमें पता है हमें एज के थ्रू ही स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्क्वायर बनाने के लिए इफ़ यू वांट आप लेफ्ट साइड से ले सकते हो, राइट साइड से भी ले सकते हो, कितने भी डिस्टेंस पे आपको बस क्या करना है, 40 mm जितना बड़ा बनाना है। 1 2 3 4, ये हो गया हमारा 40 mm। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर है, आपको डायरेक्ट बनाना है तो आप डायरेक्ट बना सकते हो, और एल्स बेस्ट होगा कि आप 90 डिग्री का एंगल बना के, क्योंकि सारे एंगल्स जो होते हैं वो कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं स्क्वायर के। तो बस इस प्रकार से अलाइन करते हुए हम हमारे सारे सेट्स एजेस को ऑब्टेन कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमारा कंपास लेना है, और कंपास के अंदर 40 mm जितना मेजरमेंट डाल के हमें बस उसे पुल करना है। तो बस 40 mm, या डायरेक्टली लेना है तो डायरेक्टली भी ले सकते हो, इस प्रकार से 40 mm ले लो। आर्क्स कट करो, ज्वाइन कर दो। ये हो गया आपका स्क्वायर रेडी। अब आप एजेस को थोड़ा डार्क कर दो। इस प्रकार से आपका स्क्वायर रेडी है। अब आप यहाँ पे डायमेंशंस दे सकते हो। राइट, अब दिस इज एन प्रिज्म। तो आपको अगर उसका सेंटर बनाना है तो आप बनाओ, नहीं बनाना है तो इट्स ओके। बट जब हम पिरामिड में डील करते हैं तो फॉर श्योर हम उसका सेंटर्स बनाते हैं। दो सेंटर्स होंगे हमारे पास यहाँ पे, एक बेस का और एक टॉप बेस का और एक बॉटम बेस का। तो इसको ओ कॉमा हम नाम दे देंगे, ओ कॉमा एस दे दो। ये हो गया ओ कॉमा एस। एंड इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, हमारे बेस को भी नाम दे देते हैं, ए बी सी डी। ये हो गया हमारा समझो बॉटम, एंड टॉप वाले के लिए 1 2 3 4। इफ़ यू वांट आप सेम भी दे सकते हो और इस डिफर किया तो भी चलेगा। अब फ्रंट व्यू बनाने के लिए एग्जैक्टली इसको ऊपर के डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, पुल करते हैं। ये एक्सिस है, एंड देन ये वाली एज, ठीक है। अब एक्सिस का हाइट कितना बोला है, 60 mm। तो बस इस प्रकार से 60 mm मार्क कर दो एक्सिस के ऊपर। देखो यहाँ पे आपका आ गया 60 mm। इफ़ यू वांट आप कंपास से भी कर सकते हो, और एल्स आपने डायरेक्ट भी करा तो चला। ये हो गया आपका एक्सिस।
हम इधर इसको डायमेंशंस दे देते हैं, दैट इज 60 mm। अब इफ़ यू वांट आप बाकी सारे पार्ट्स को डार्क कर लो, दैट आर योर मेन लाइन्स। इस प्रकार से आपको अब नेमिंग करनी है, ठीक है। तो आप जैसा भी नेम करना चाहते हो, ये हो गया क्या, सी डैश डी डैश, मैं इसको बॉटम बना रही हूँ। ये हो गया समझो आपका ओ डैश डैश बिकॉज फ्रंट व्यू है, ए डैश बी डैश, ये हो गया हमारा 1 डैश 2 डैश, ये हो गया नेमिंग। अब हमको पता है स्टेज 1 कंप्लीट हो गया। अब हम कहाँ चलेंगे, स्टेज 2 पे। स्टेज 2 को हमारा एक्सिस किस पे इंक्लाइन था, 45, यानी कि अब मैं एक पॉइंट लूँगी, ठीक है। ये मेरा एक पॉइंट हो गया, समझो मैंने उसको नाम दे दिया ए डैश बी डैश, ठीक है। ये वाले पॉइंट को अब मैं क्या करूँगी, 45 डिग्री के ऊपर इंक्लाइन करूँगी, बिकॉज मुझे एक्सिस को इंक्लाइन करना है। तो 90 माइनस 45 किया तो 45 ही बचता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे, बट दिस इज हाउ इट इज़। आपको इसको अलाइन करना है इस प्रकार से, थोड़ा दूर भी ले सकते हो आप। देन आप ऐसे मेजरमेंट ले लो, ये हो गया एक्सिस का मेजरमेंट। और अब आप यहाँ से पास होने वाली एग्जैक्ट 90 डिग्री के ऊपर लाइंस को पास कर दो। तो आपका एक्सिस 45 डिग्री के ऊपर इंक्लाइन आपको दिखाई देगा। हम पहले रेफरेंस लाइन बना लेते हैं, सारे पॉइंट से पास होने वाली। इस प्रकार से देन हम हाइट मेजर कर लेते हैं एक्सिस का। नहीं यहाँ से करना है तो डायरेक्ट कंपास इससे स्केल से भी आप 60 mm करके कर सकते हैं। ये हो गई आपकी मेन लाइन्स। बस अब आपको क्या करना है, जो आपके मेन एजेस है उसको आप थोड़ा थिक कर लो। एक्सिस को हम इधर से मीट करवा देते, जब आप उसका एंगल मेजर करोगे ना, इसका ये वाला एंगल, तो वो भी आपको कितना मिलेगा, 45 डिग्री ही मिलेगा। तो आप थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री ऐसे इसको नोटेशन दे दो। नाउ दिस इज ओ डैश, दिस इज सी डैश डी डैश, अगेन दिस साइड। आपको बस इसको मैच करते हुए नेमिंग्स करती जानी। अब हमें क्या करना है, फ्रंट व्यू में मिल गया एग्जैक्टली इसको नीचे के डायरेक्शन में आप पुल करोगे तो आपको उसका रिस्पेक्टिव स्टेज 2 का टॉप व्यू मिल जाएगा। तो बस इसे अलाइन कर लो और सारे पॉइंट्स को नीचे की ओर खींच लो। इस प्रकार से हम हर पॉइंट को पुल कर लेंगे। सेम चीज़ हम हॉरिजॉन्टली भी करेंगे। इस प्रकार से अब जहाँ जहाँ पे जो जो प्रोजेक्शन लाइन मीट हो रही है, जैसे कि सी का, देखो ये सी का है और सी की यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन आ रही है, तो बस आपको क्या करना है, उसे वहाँ पे नेम कर देना है सी करके। देखो सी एंड सी ऐसे डॉट करके वहाँ पे आप सी लिख दो। अगेन दूसरा लाइन देखो बी, और 3 का भी यही है, तो लेट्स सी 3 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, तो हम 3 भी नाम कर देते हैं। बी एंड 2, तो देखो बी कहाँ पे आ रहा है, दिस इज़ फॉर बी, तो हम इसको नाम दे देते हैं बी, ये वाला, इसको हम दे देंगे बी एंड 2, ये रहा 2 का प्रोजेक्शन, तो इसे हम 2 दे देंगे। ओ एस, ठीक है, ये हो गया ओ के लिए, तो इसे हम ओ, टॉप व्यू है इसकी वजह से ऐसा नेमिंग कर रहे हैं, एस यहाँ पे एस। नेक्स्ट D4, दिस इज D एंड 4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 4। अगेन ए
ये रहा A एंड 1, ये रहा 1। ठीक है, बस इस प्रकार से आपने नेमिंग कर दिया। अब आप क्या करोगे, आउटर मोस्ट पॉइंट्स जो है वो सबको पहले डार्क कर लोगे एंड देन हम देखते हैं कौन सा एज विजिबल है कौन सा नहीं है। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि आउटर मोस्ट एजेस को हमें डार्क करना है। जितने भी पॉइंट्स हमें सबसे बाहर मिले हैं उसे सॉलिड डार्क लाइन से आप ज्वाइन कर दो इस प्रकार से। एंड देन अब देखते हैं इनर पॉइंट्स को। जब मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम को ऊपर से देखूंगी, व्हेन आई एम वॉचिंग इट ऊपर से, तो कौन से लाइंस मुझे कंप्लीटली विजिबल होंगी, सिर्फ उसी को आप क्या करोगे, सॉलिड से दिखाओगे। जैसे कि C3, तो देखो C3, D एंड 4, तो D एंड 4 ये हो गया। उसके बाद हमारा ये एक्सिस तो एक्सिस ही रहेगा, एक्सिस से तो हम कुछ मस्ती करने वाले हैं नहीं, तो हम उसको एज एक्सिस पॉइंट ज्वाइन कर देते हैं इस प्रकार से। ये हो गया मेरा एक्सिस। अब नेक्स्ट कौन सी पार्ट विजिबल होगी, तो आप देख रहे हो जब मैं इसको ऊपर से देखूंगी, समझो ये मेरा स्क्वायर प्रिज्म है। ठीक है, ये स्क्वायर प्रिज्म मैंने इस प्रकार से रखा है। तो जब आप इसे ऊपर से देखोगे, इधर से देखोगे, तो आपको ये पर्टिकुलर पूरा पार्ट दिखाई देगा, है ना, नीचे का नहीं, एक्सिस के ऊपर तक का पार्ट दिखाई देने वाला है। तो मतलब कि CO एंड DO आपको कंप्लीटली दिखाई देगा। CO ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये पूरा हमें दिखाई देगा। तो जो दिखाई देता है हम उसे क्या करेंगे, डार्क कर लेंगे। तो देखो 3 4, पहले हम 3 4 को कर लेते हैं, 3 4 एंड CD भी हमने कर दी है। यानी कि कंप्लीट जो विजिबल पार्ट्स थे हमने क्या किया, उसे यहाँ पे दिखा दिया। जो हिडन है ये पूरा दिखाई दे रहा था, ये वाला पूरा एज दिखाई दे रहा था एंड ये बीच के पार्ट्स थे। अब बचा क्या हिडन में जो नहीं दिखाई दे रहा है, 1 2 भी दिख रहा है, सिर्फ AB। तो बस AB जो नहीं दिखता है उसे हम क्या करते हैं, हिडन लाइन से इस प्रकार से दिखा दें। तो बस आपको कितने एजेस मिलने थे यहाँ पे, 4 एजेस बेस के और 4 हमारे टॉप के, और बाकी सारे एजेस भी हमने यहाँ पे बना दिए। बस ध्यान क्या रखना है, इस पर्टिकुलर डायग्राम के ये पॉइंट और ये पॉइंट ही आपको कंप्लीटली दिखाई देगा जब आप इसे ऊपर से देखोगे। ये पूरा इतना हिस्सा आपको दिखाई देता है, तो जितना दिखाई देता है आपने क्या करा, उसे बना दिया। अब नेक्स्ट कंडीशन, दिस वॉज फॉर स्टेज 2। अब स्टेज 3 के ऊपर जाते हैं। जब हम स्टेज 3 पे जा रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था कि इट इज़ दिस पर्टिकुलर बेस, जो हमारा बेस हमने लिया है, सपोज हमने बेस लिया AB को, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी AB लिया है। तो जब मेरा बेस AB हमने कंसिडर करा है, तो वो जो AB है इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ हाउ मच, 30 डिग्री, है ना। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कोई भी रैंडम पॉइंट ले लेती हूँ, वहाँ से 30 डिग्री का एक एंगल बना लेती हूँ। ये हो गया 30 डिग्री। उस 30 डिग्री के ऊपर मैं रैंडमली कहीं पे भी AB को प्लॉट कर लूँगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, AB का मेजरमेंट लेना पड़ेगा। ये हो गया AB, कहीं पे भी रैंडम मैंने ऐसा एक पॉइंट ले लिया, A ले लिया, उसे एनीवेयर यू कैन डू इट, समझो यहाँ पे ले लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने प्लॉट करा। तो जहाँ पे मेरा कंपास का टिप है, ये वाला पॉइंट, दिस विल बी माई B। जहाँ पे इसको ये हिट हुआ है, दिस इज माई A। और आपको थोड़ा आगे करना है तो आप आगे भी कर सकते हो। इट्स बेटर इफ वी गो आगे थोड़ा, वो भी चलेगा। आप इससे थोड़ा B ले लो और इस वाले को A ले लो तो भी चलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन से पास होने वाली एक रेफरेंस लाइन, देखो ये सेम मेथड, सेम सम ऑफ ऑक्सिलरी से भी कर सकते हो एंड इससे भी कर सकते हो। 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ये रहा 90 डिग्री, यहाँ से पास होने वाली लाइन बना लेते हैं इस प्रकार से। ये कितने का एंगल हमने बनाया है, 30 डिग्री। तो ये हो गया 5 = 30 डिग्री। हमने हमारा AB बना दिया। अब सारे मेजरमेंट्स यहाँ से आपको लेने हैं। AB का हो गया था, अब चलते BC, B से C। तो ये B से एग्जैक्ट रखते हुए मैंने C को भी मार लिया, और B से 3 भी ले लो, B से 3, B से 3 भी ले लिया, B से 2, ये रहा B से 2, ओके।
नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते तो डायग्राम बेहतर बनता, बट इट्स ओके। अब हम एपेक्स का भी हमारे पास मार्किंग है ही, तो इस लाइन को रेफरेंस लेते हुए हल्के हल्के लाइन से खींच लेंगे। ये हो गई हमारी डायग्राम रेडी। जो यहाँ पे सॉलिड लाइंस है, इससे यहाँ पे भी हम सॉलिड लाइंस दिखा देंगे इस प्रकार से। दिस इज डॉटेड लाइन, फिर ये हमारा D C 3 2 D A 4 1, ये हो गया हमारा मार्किंग्स। अब बचा क्या, सिर्फ हमारा एपेक्स। तो एपेक्स की भी मार्किंग आप ले सकते हो, यहाँ से हाफ द वे इस प्रकार से मार्क कर लो, ठीक है। एंड देन आप क्या करो, ऐसे एक मार्किंग कर लो, यहाँ पे रख के यहाँ से कट कर दो, तो ये मिल गया आपको एक्सेस। ये एक्सेस से ये लाइन से जितने भी डिस्टेंस के ऊपर एस है उसका मेजरमेंट ले लो, यहाँ से एस की मार्किंग कर दो। दिस इज योर O, दिस इज योर S। इसे इस प्रकार से आप दिखा दो। अब ये हो गया हमारा स्टेज 2 से स्टेज 3 का टॉप व्यू। अब हम इसको ऊपर के डायरेक्शन में पुल करेंगे तो हमें इसका फ्रंट व्यू मिल जाएगा। ये सब मुझे एक्चुअली यहाँ से थोड़ा स्टार्ट करना चाहिए था। इसको हम ऊपर के डायरेक्शन में ऐसे पुल करेंगे सारे पॉइंट्स को। ये हो गया मेरा 1। से हम वर्टिकली हॉरिजॉन्टली भी करेंगे। इस प्रकार से अब जहाँ जहाँ पे मिट हो रही है लाइंस, ये सी की और यहाँ से ये वाली सी की आ रही है, तो हम उसे नाम दे देंगे C डैश B, और B की यहाँ पे है, दिस विल बी योर B डैश। नेक्स्ट 3 एंड 3 डैश, 3 विथ 3 डैश। नेक्स्ट 2 और यहाँ से 2 यहाँ पे आ रहा है, दिस इज योर 2 डैश। अगेन गो फॉर बेस, ये हो जाएगा D, और D की ये वाली है, यहाँ पे आप D डैश को प्लॉट करोगे। अगेन A, यहाँ पे आपका A आ रहा है, A यहाँ पे है, दिस इज योर A डैश। 4 डैश, ये हो गया 4 डैश। 1 डैश, ये हो गया आपका 1 डैश। अब ये सारे जो एक्सट्रीम एजेस है उसे हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से।
अब बचा क्या, सिर्फ बीच के एजेस। तो बीच में देखो क्या क्या है हमारे पास, 4 एंड D, 4 एंड D। तो जब हम इस पर्टिकुलर पार्ट को फ्रंट व्यू दे रहे हैं तो 4 एंड D हमें कम्प्लीटली विजिबल दिखाई देगा। तो हम 4 और D को क्या करेंगे, 4D को सॉलिड लाइन दे देते हैं इस प्रकार से। अब बचा क्या हमारे पास, DA। तो DA भी विजिबल है, इसे भी हम सॉलिड दे देंगे। और ये हो गया हमारा CD, ये भी हमारा सॉलिड लाइन हो गया। ये एक बेस रेडी हो गया। अब पीछे वाला बेस जो विजिबल नहीं है तो बट ऑब्वियसली हमें इसे क्या करना है, डॉटेड से दिखाना है। ये डायग्राम को जब आप यहाँ से देखोगे तो CBAD यही वाला बेस दिख रहा है, जो पीछे था वो नहीं दिख रहा है। तो जो नहीं दिखता उसे हम डॉटेड से देंगे। और ये हो गया आपका डायग्राम रेडी। इफ़ आपको चाहिए तो आप एपेक्स को भी, O को पुल करके, S को पुल करके यहाँ पे सेंटर से एक्सिस दिखा सकते हो। तो दिस इज हाउ योर डायग्राम शुड लुक लाइक फॉर स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। इस हिसाब से अगर आप सम को सॉल्व करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर, ये थोड़ा सा जो सम मेरा यहाँ पे घुसा, देखो सम गलत नहीं है, बस थोड़ा सा मेरा ऊपर के, यही सेम डॉट मैंने अगर यहाँ से लिया होता तो ये गड़बड़ नहीं होती। बट इट्स ओके, आपका पेपर बहुत बड़ा होगा तो ऐसा प्रॉब्लम आपको फेस करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व। जो प्रोजेक्शन लाइन है उसे लाइट रखना है और बाकी सारे लाइन्स को आपको डार्क लगना है। सो लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स द अनदर क्वेश्चन, जहाँ पे हम हेक्सागोनल पिरामिड का सम सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो हेक्सागोनल पिरामिड क्या कंडीशन दी गई है, जिसका बेस कितना बोला है, 40 mm का बेस बोला है। यानी कि एक हेक्सागोनल पिरामिड आपको बनाना है जिसका बेस कितना होगा, 40 mm। एंड एक्सिस की हाइट कितनी होने वाली है, 80 mm। इज केप्ट ऑन HP, मतलब बेस HP के अंदर आएगा। ऑन इट्स एज बोला है तो हमें एज वाला डायग्राम बनाना है। कॉर्नर बोला होता है तो कॉर्नर वाला डायग्राम बनाना पड़ता है। ऑफ इट्स बेस सच दैट द बेस एज इज पैरेलल टू VP। स्टेज हमें कंडीशंस दे रहे हो यहाँ पे कि हाँ बाबा बेस एज जो है वो पैरेलल है हमारे VP को। तो धीरे धीरे करके ये लोग हमें कंडीशंस देते जा रहे हैं, हमें क्या करना है, वो कंडीशंस को आइडेंटिफाई करते हुए जाना है, वरना हम कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि हाँ बाबा कैसे क्या बनाना है। तो देखो पहला केस उन्होंने दे दिया, इट इज टिल्टेड टू एपेक्स एट। जो टिल्ट वाला होता है ये हमेशा स्टेज 2 में आपको कंसिडर करना है। दिस इज स्टेज 1। जो टिल्ट वाला देंगे वो स्टेज 2 होगा, और जो पैरेलल वाला इन्होंने दिया है ये हमारी स्टेज 3 की कंडीशन हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा हेक्सागोन बना लेते हैं। तो बेस ले लेंगे XY प्लेन, ये हो गया मेरा XY प्लेन। फिर हम वर्टिकल रेफरेंस लाइन भी ले लेते हैं। इस प्रकार से एंड देन हम हमारा हेक्सागोन बनाते हैं ये वाले शेप का। तो इसको कितना बोला है, 40 mm। तो बस 40 mm लेके अब हेक्सागोन है तो इसका एंगल कितने का होता है, 120 डिग्री का। यहाँ से 40 mm हम ले लेंगे। वन 120 डिग्री का एंगल आपको ऐसे ड्रॉ करना है। देन आपको यहाँ पे हमारे मार्किंग्स करने हैं 40 mm के ऊपर, यहाँ पे पुट करना है। ये हो गया हमारा 40 mm। अगेन ये जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहाँ से अलाइन करते हुए आपको 120 डिग्री वापस से प्लॉट करना, बिकॉज इट हैज 6 कॉर्नर्स, राइट। तो ये हो गया 120 का लाइन। पहले इसे बना लो, ज्वाइन कर लो, ये किया ज्वाइन। अब नेक्स्ट यहाँ से भी 120 डिग्री आपको यहाँ पे मिल रही है, इसको ज्वाइन करना है।
सेकेंड, प्लॉट गलत पे करे है। अब यहाँ पे हम 40 डिग्री 40 mm के आर्क्स बना देंगे और हम उसे ज्वाइन कर लेंगे। इस प्रकार से हमें बस ज्वाइन करना है दोनों एजेस को। एंड देन जो हमारा शेप है उसे हम डार्क कर लेंगे। ये हो गया हमारा हेक्सागोनल बेस रेडी फॉर पिरामिड। इसका सेंटर ढूंढने के लिए, एपेक्स ढूंढने के लिए हम सारे 2 पॉइंट्स को या सारे पॉइंट्स को आप जोड़ दो तो आपको एपेक्स पॉइंट मिल जाएगा। ये हो गया आपका एपेक्स। तो आपको जो भी नाम देना है आप यहाँ पे नाम दे सकते हो। सपोज आई एम गिविंग इट एज A, B, C, D, E, F, this to be as O। ये हो गया हमारा टॉप व्यू। अब चलते हैं हम लोग फ्रंट व्यू बनाने के लिए। बस इसी को ऊपर के डायरेक्शन में पुल करना है। इस प्रकार से एक्सिस कितना बोला है 80 mm। एक्सिस पे मार्क करके 80 mm वहाँ से पास होने वाली एक हमें पिरामिड है तो हमें बस इसे ऐसे ज्वाइन करना है। पिरामिड और प्रिज्म में यही फ़र्क है कि यहाँ पे हम एपेक्स को स्लांट हाइट से एजेस से ज्वाइन करते हैं और प्रिज्म में हम पैरेलल लाइंस का लेके करते हैं। इस प्रकार से हमने हमारे एपेक्स को मार्किंग दे दी। इसका डायमेंशन दे देंगे विच इज़ हाउ मच 80 mm। ये हो गया 80 mm। अगेन नेमिंग दे देंगे E डैश, D डैश, C डैश, F डैश, B डैश, A डैश और ये हो गया हमारा O डैश ऑफ एक्सिस। बस इसे एक्सिस है तो हम ऐसे दिखा देंगे। उसके बाद इन्होंने टिल्ट का क्या कहा है कि हाँ बाबा अब और एपेक्स जो है वो कितने पे है 60 mm के ऊपर टिल्टेड है। यानी कि आपको अब यहाँ से एक वर्टिकली लाइन लेनी है जो कि कितनी होगी, एक समझो मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन इस प्रकार से ले ली, ठीक है। ये जो एपेक्स है उसे वो लोग कह रहे हैं कि अब वो 60 mm की हाइट के ऊपर है। तो ये हो गया समझो मेरा लाइन। अब यहाँ से 60 mm कहाँ पे आ रहा है, ये देखो यहाँ पे हमारा 60 mm। तो इनका ये कहना है कि आपका जो एपेक्स है वो 60 mm के ऊपर अब लाई करता है। ऐसा आपका टिल्ट आपको दिखाना है। तो अब आपको बस क्या करना है, ओ डैश तो आपका प्लॉट हो गया है। आपको बस क्या करना है, सारे आर्क्स बनाते हुए ज्वाइन करना। जैसे कि ये मैंने एक मार्क करा, ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे मैं एक ऐसे हल्की सी बना के छोड़ दूँगी। सेम इसका भी यही मेजर होगा ऑन XY। तो ये XY के ऊपर मैं यहाँ पे किधर कट कर दूँगी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं या इस प्रकार से। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पे मैंने प्लेस करके आर्क कट कर दी। तो मुझे एग्जैक्ट इसका जो इंटरसेक्शन है उधर से लेके XY प्लेन के इंटरसेक्शन तक मुझे बस ज्वाइन कर देना है। इस प्रकार से आपको आपका मिल जाएगा एपेक्स एंड एक्सिस। इनके बीच का डिफरेंस समझ गया तो फिर सम इजीली सॉल्व हो जाता है। ये देखो ऐसे। देन आप क्या करो, एक्सिस का मेजरमेंट ले लो, कितने डिस्टेंस के ऊपर है इधर प्लेस करो। ये हो गया आपका एक्सिस, बस ज्वाइन कर दो। अब नेमिंग करते हैं।
दिस इज ए डैश, बी डैश, सी डैश, एफ डैश, ई डैश, डी डैश, दिस इज योर ओ डैश। इसका आप डायमेंशनिंग कर दो। दिस इज हाउ मच, 60 mm के हाइट पे। सो सॉरी, देन आप इसको अब नीचे की डायरेक्शन में पुल कर लो। 0.5 का पेन पेंसिल या आप जो भी यूज़ कर रहे हो, सारे पॉइंट्स को नीचे की डायरेक्शन में पुल करके हम बस ड्रॉ करेंगे। जैसे वर्टिकली लिया वैसे ही हॉरिजॉन्टली भी आपको लेना है। ये हो गया सी का। दिस इज फॉर डी एंड बी फॉर एपेक्स। A and E, this one is for F। देन आपको क्या करना है, इंटरसेक्शंस देखने हैं। D एंड D यहाँ पे आ रहा है, तो बस आपको D यहाँ पे प्लॉट करना है। E, E, तो दिस इज फॉर E, F, F, A, A, B, B, C and C। फॉर C, एपेक्स का O इज कमिंग हियर। दिस इज योर ओ। तो सारे आउटर पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। पहले तो सिर्फ आउटर पॉइंट्स को इस प्रकार से आपको सिर्फ आउटर पॉइंट्स को पहले ज्वाइन करना है। इनर को हम अभी नहीं देखेंगे। ये हो गया आउटर पॉइंट्स, ठीक है। अब जब मैं इसे ऊपर की डायरेक्शन से देखूंगी, व्हेन आई एम वाचिंग इट फ्रॉम ऊपर से, तो देख रहे हो ई ओ और डी ओ कम्प्लीटली विजिबल है, तो हम उसे क्या करेंगे, दाग ले लेंगे, सॉलिड लाइन से ले लेंगे ई ओ एंड डी ओ। अब नेक्स्ट क्या नहीं दिखाई दे रहा है, तो ए बी हमें कम्प्लीटली विजिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसे डॉटेड लाइन से ले लेंगे। ए बी नहीं विजिबल है तो ओ ए एंड बी ए बी नहीं विजिबल होगा, तो हम उसे भी डॉटेड लाइन से इस प्रकार से ले लेते हैं। अब बचा क्या, सिर्फ बचने के लिए अब हमारे पास क्या बचा, कनेक्शन अगर देखा जाए तो सी बी, सी बी, तो ये भी हमारा कंप्लीट पार्ट विजिबल नहीं है। जब मैं इसे ऊपर से देखूंगी तो मुझे सिर्फ इतना ही पार्ट दिखाई देने वाला है, ये पार्ट तो दिखाई नहीं देगा, तो मुझे क्या करना है, उसे भी ऐसे हिडन लाइन से दिखा देना है। ये बन गया आपका स्टेज 2 का टॉप व्यू। कितना इजी था। अब हम क्या करेंगे, थर्ड कंडीशन के ऊपर जाते हैं, यानी कि स्टेज नंबर 3। स्टेज नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक जो बेस आपने कंसिडर करा है वो क्या है, कम्प्लीटली पैरेलल है हमारे वीपी को, यानी कि एचपी के अंदर जब मैं इसे प्लॉट करूँगी तो वो ऐसे प्लॉट करना है कि एग्जैक्ट एक पैरेलल लाइन आपको ले लेनी है। तो समझो मैंने एक रेफरेंस लाइन पैरेलल ले ली एंड वहाँ पे मैं क्या करूँगी, प्लॉटिंग्स करूँगी। जैसे कि समझो ए बी को ले लेते हैं अपन, हमने ए बी को ले लिया है, या ई डी को ले लो, ई डी को ले लेते, चलो ये हो गया ई, ये हो गया डी, तो इसे मैंने दे दिया ई, इसे मैंने दिया डी। यहाँ से ओ मार्क करना इजी है, ओ का मार्किंग, यहाँ से ओ का मार्किंग करा, सेम मेजरमेंट से डी का भी होने वाला है, डिफरेंस तो कुछ है नहीं। ओके, आप जहाँ पे भी वो कट कर रहा होगा वो आपका हो जाएगा ओ, तो बस क्या करो, उसे ज्वाइन कर लो। ये हो गया ज्वाइन। ज्वाइन करने के बाद अब वहाँ से नेक्स्ट सारे पॉइंट्स के भी मेजरमेंट आपको लेने हैं, जैसे कि डी से सी, डी से सी, तो डी से सी मैंने मार्क करा एंड सेम वही मेजरमेंट होगा ई से एफ का, राइट। तो मैंने ई से एफ का भी मेजरमेंट ले लिया। अब मैं ओ सी एंड ओ एफ का मेजरमेंट सेम होगा, देखो ये और ये सेम मेजरमेंट है, तो मुझे उससे क्या मिलेगा, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऐसे मिल जाएंगे। से हमने हमारा आर्क्स को कट किया
और हमने 2 और पॉइंट्स ढूंढ लिए जो कि कौन से हैं हमारे, एक तो हमें मिल गया ई के बाजू वाला एफ और ये हमें मिल गया सी। इसे भी हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। सारे सॉलिड लाइंस हो गए। अब चलते हैं नॉर्मल लाइंस के ऊपर। तो सी से बी हम निकाल लेते हैं, वही सेम मेजरमेंट होगा एफ से ए का। हम बस ऐसे प्लॉट कर लेंगे। एंड फिर ओ से उनका डिस्टेंस लेके आर्क को कट करेंगे तो ही हमें इंटरसेक्शन मिलेगा। ओ के ऊपर रख के बी का मेजरमेंट, ओ के ऊपर रख के बी, और उसी सेम पे ए भी होगा। तो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ तक डॉटेड लाइंस बना दो। इस प्रकार से आपको आपके पॉइंट्स दोनों मिल जाएंगे, बस आपको जोड़ देना है। एक्सट्रीम पॉइंट्स भी आपके सॉलिड है, ये हो गए सॉलिड। एंड देन ये बीच के हिडन्स। देखा कितना इजी था एक न्यू डायग्राम को जनरेट करना। अब नेम कर देते हैं। ई के साथ ए था यहाँ पे और इस साइड पे बी। दिस वाज आवर एपेक्स ओ। अब इसका ही ऊपर की डायरेक्शन में आपको पुल करना है। रेफरेंस एफ ई, ए के लिए ये हो गया फॉर डी, दिस वन फॉर बी, आगे का पार्ट हमारा हो जाएगा सी के लिए। तो बस ऐसे करके सी का प्लॉटिंग आपको लेना है एंड सेम वे में आपको आपका एपेक्स भी ले लेना है। ये हो गया आपका एपेक्स का पुल टुवर्ड्स अपवर्ड्स। अब बस जैसे आपने वर्टिकली लिया वैसे ही हम हॉरिजॉन्टली भी लेंगे। ठीक है। अब F यहाँ पे है और F यहाँ पे है। दिस इज योर पॉइंट F, E एंड E यहाँ पे। दिस इज योर पॉइंट E, D एंड D यहाँ पे। तो दिस इज योर पॉइंट D, सॉरी A and A. This is your A again. D and D is coming here. This is your point D. B. This is your B. C and C. O apex is coming here. This is your apex O. ये सब डैश में आएगा because it is front view. ओके। अब आउटर मोस्ट पॉइंट्स को हम सॉलिड लाइन से दिखा लेंगे पूरा। इस प्रकार से। अब जब इस डायग्राम को मैं यहाँ से देखूंगी तो मुझे क्या क्या पॉइंट्स कंप्लीटली विजिबल होंगे वो बस आपको देखना है। जब मैं इसे नीचे की ओर से देखूंगी, एक पिरामिड को जब मैं नीचे की ओर से देखूंगी तो सारे के सारे एजेस जो है आपको कंप्लीटली विजिबल दिखाई देते हैं। एग्जैक्टली तो आपको क्या करना है, सारे पॉइंट्स एपेक्स से बस ऐसे जोड़ देना है। इस प्रकार से जोड़ना है। सारे पॉइंट्स कंप्लीटली विजिबल होंगे, सारे एजेस, सॉरी। और ये हो गया आपका डायग्राम फॉर थर्ड स्टेज रेडी। आपको बस इस प्रकार से उसको नेमिंग भी करनी है। ये हो गया आपका डायग्राम रेडी। अगर आपने इस प्रकार से सारे डायग्राम्स को बनाया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और एल्स फिर कुछ ना कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर वो आपके मार्क्स डिडक्ट करते जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब सिलेंडर के ऊपर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर देते हैं। सिलेंडर एक काइंड ऑफ प्रिज्म ही है हमारे पास। बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने हमें पूछा हुआ है। क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर कितना है हमारे पास 50, यानी कि रेडियस कितना हो गया 25 mm, एक्सिस कितनी लंबी है 65 mm जितनी लंबी है, इज लाइंग ऑन वीपी के ऊपर है, यानी कि इसका बेस कहाँ पे बनने वाला है ऊपर, ऑन इट्स कर्व सरफेस विथ
एक्सिस एंगल इंक्लाइन टू 45 डिग्री। जब एक्सिस इंक्लाइंड है मतलब हमें क्या करना है, 90 माइनस द एंगल कितना है वो 45 डिग्री टू वीपी, यानी वीपी को हम क्या कर रहे हैं, उसे इंक्लाइन कर रहे हैं, मतलब कि कहाँ पे आएगा फाई, इसकी वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स वाई लाइन के नीचे हमें ड्रॉ करना है पैरेलल टू एच पी, ड्रॉ द प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन बनाना है। तो बस अब क्या करो आप, यहाँ पे हम वर्टिकली भी ले लेते हैं तो हम इजीली सारे डायग्राम को कर पाएंगे। इस प्रकार से हम वर्टिकली भी एक लाइन खींच लेते हैं। अब हमें कितना बोला है 25 mm, तो ये हो गया 25 mm। अब यहाँ पे प्लॉट करो इस प्रकार से कि कर्व सरफेस क्या कह रहे हैं, वो कम्प्लीटली एक्स वाई प्लेन के ऊपर टच कर रहा है ना कर्व सरफेस। तो ऐसा एक 25 mm ढूंढो यहाँ पे, या 25 mm के ऊपर ऐसे मार्किंग करो, जहाँ पे भी मार्किंग पड़ रही है वहाँ पे कंपास का हेड रखो और एक सर्कल इस प्रकार से बना लो। ये हो गया आपका सर्कल रेडी, बिकॉज इट इज सेइंग ना, इट इज टचिंग द कर्व सरफेस इज टचिंग। तो आपको बस ऐसे ड्रॉ कर लेना है एंड देन इसको क्या करोगे आप, आपका एक्सिस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वर्टिकली तो मिल गया, हॉरिजॉन्टली भी कर लेते हैं। ये वाला है हमारा वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, आइदर 12 इक्वल पार्ट्स और 8 इक्वल पार्ट्स, आपको जितने में करना है आप कर सकते हो। यू कैन इवन गो फॉर 12 इक्वल पार्ट्स, बिकॉज हमें पता है 12 में करने से प्रिसाइजनेस इंक्रीज हो जाती है। तो बस ऐसे 12 इक्वल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। इस प्रकार से हमने इसे डिवाइड किया। अब आप नेमिंग कर दो, सपोज आई एम नेमिंग एपेक्स सॉरी एक्सिस को O, S डैश। तो इसे मैं जैसा भी आपको नेम देना है, सपोज आई एम नेमिंग इट एज 1 डैश 2 डैश। आपको चाहिए तो आप ABCD इसके कॉमा डाल के भी कर सकते हो, क्योंकि ऑफकोर्स 2 नेमिंग कर सकते हो, एक बेस को अलग एंड टॉप को अलग, ऐसा कर सकते हो, बट नो नीड टू डू दैट, तो मैंने नहीं किया है वो। अब क्या करेंगे, हम सारे पॉइंट्स को नीचे की ओर खींच लेंगे सो दैट हमें एंड जनरेटर्स एंड इंटरमीडिएट जनरेटर्स सब कुछ मिल जाए। ठीक है, इस प्रकार से। और क्या करोगे, कितना बोला है उन्होंने 65 mm, राइट। तो कोई भी एक रेफरेंस लाइन ले लो यहाँ से एंड वहाँ से आप क्या करो 65 mm को प्लॉट कर लो। तो रेस्ट्रिक्ट कर देंगे कि हम यहाँ से इसे ले रहे हैं एक्सिस को, एंड कितना कह रहे हैं वो लोग 65 mm, राइट। 65 mm मार्किंग ले लो, और एल्स डायरेक्टली भी करोगे तो चलेगा। एक्सिस के ऊपर रखो 65 mm, जहाँ पे कट कर रहा है वहाँ से पास होने वाली एक लाइन इस प्रकार से पास कर दो। एंड देन सारे पॉइंट्स को एंड जनरेटर्स को जोड़ दो। इनर जनरेटर्स तो ठीक है, वो तो काम चला ही रहे, वो तो है ही एग्जिस्टिंग में। ये हो गया एक्सिस, ये हो गया एंड जनरेटर। अब क्या करना है, हमें नेमिंग करना है। नेमिंग करने के लिए दिस इज 7 डैश 7 डैश। अगर आपने कुछ और नाम दिया होता तो यहाँ 7 डैश, और यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट है वो 6 डैश 8 डैश 6 डैश 8 डैश। दिस इज 5 डैश 9 डैश 10 डैश 4 डैश 10 डैश 3 डैश 11 डैश। इसके लिए कभी कभी अल्फ़ाबेट्स बेटर पढ़ते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स कैसे सिंगल ही होते हैं। ये हो गया 1 डैश 1 डैश। इस प्रकार से आपका डायग्राम दिखाई देने लगेगा।
इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि आपका जो वीपी है वो कितने का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री, यानी कि एक पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 45 डिग्री के ऊपर एक एंगल को मार्क कर लेते हैं। ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, बस यहाँ से मैं 45 डिग्री यहाँ पे प्लॉट कर लूँगी इस प्रकार से, ठीक है। एंड यहाँ से आई विल जस्ट पॉइंट माई, यहाँ पे रैंडमली कहीं पे भी यहीं पे आई थिंक सो मैं ले लेती हूँ 4 10 को मैं यहाँ पे एग्जिस्ट करवा देती हूँ। यहाँ से पास होने वाली 90 डिग्री के ऊपर एक लाइन बना के, 90 डिग्री, इस प्रकार से एक रेफरेंस लाइन बना दी। एंड नाउ आई विल स्टार्ट प्लॉटिंग। सी, बस सारे पॉइंट्स को मेजर करना है। दिस इज 7 जितना इसका है उतना ही 1 का भी होने वाला है। ऐसे घुमा के आप ले लो, इट इज एन सर्कल, राइट। अब दूसरा मतलब 6 8 के लिए भी ले लो। यहाँ पे जितना है उतना ही यहाँ पे भी होने वाला है। अगेन 4 5 9, ये हो गया 5 9। यहाँ के लिए भी हम मार्क कर लेंगे। अब एपेक्स का मेजरमेंट है 65, आप डायरेक्टली भी ले लो या ऐसे करके लोगे तो भी चलेगा। अगेन विल मार्क आर 65 यहाँ पे। नाउ इस लाइन को रेफरेंस लेते हुए यहाँ से पास होने वाली एक लाइन बना देंगे। एंड देन इसका पैरेलल लेके हम सारे पॉइंट से जनरेटर्स बनाते जाएंगे। है ना? ये हो गए हमारे मार्किंग्स। इसका होगा कितना, 3 11 2 12 दिस इज 1 अगेन सेम, यहाँ पे भी हम नेमिंग कर देंगे इस प्रकार से। ये हो गया 5 9 दिस इज 6 8 दिस इज 7 ये हो गई हमारी सारी मार्किंग्स डन। ये होने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसी को ऊपर की डायरेक्शन में पुल करेंगे। तो इधर दे देते हैं 5 = 45 डिग्री। यहाँ पे रेडियस का मेजरमेंट दे दो। हमने रेडियस कितना लिया, 25 लिया। एंड एक्सिस का लेंथ कितना लिया हमने, 65। ओके, एंड नाउ विल पुल इट अपवर्ड्स। ये था हमारा रेफरेंस। सारे पॉइंट्स को ऊपर की ओर लेंगे। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस हॉरिजॉन्टली भी करना है। इस प्रकार से आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल करते हुए ऐसे बना लेना है। अब नेक्स्ट सारे पॉइंट्स को देखना है, 7 एंड 7 ये रहा। तो बस इसको आप नाम दे दो 7 ये डैश नहीं आएगा यहाँ पे, सो सॉरी, मैंने यहाँ पे डैश डाल दिया है। दिस इज स्टॉप यू, तो यहाँ पे डैश नहीं डालना है आपको। गड़बड़ हो गई, यहाँ पे आपको डैश नहीं डालने होते हैं। दिस इज 7 6 8 5 and 9 4 10 3 11 2 12 and 1 again same। 5 9 4 10 3 11 2 12 and 1।
लेकिन यहाँ पे भी आप डैश को हटा देना, डैश नहीं आएगा, डैश सिर्फ फ्रंट व्यू में आता है। 6 and 6, so this is your 6 dash, 8 and 8 का ये वाला है, तो this is our 8 dash, 5 and 9, this is for 5 dash and this one is for 9 dash, again 4 and 10, this is for 10 dash, this is for 4 dash, 3 and 11 dash, 3 dash. Now next 2 and 12, so will be for 2 dash, this is for 12 dash, this is for 1 dash. Okay, सेम हम क्या करेंगे अपोजिट साइड में भी हमें करना है। ये हो गया यहाँ पे 1 dash, 7 and 7 यहाँ पे सेम इसी प्रकार से आप नेमिंग करो। 7 dash, फिर एक छोड़ के 6 dash, 5 dash, 4 dash, this one is 3 dash, 2 dash, this is 1 dash, 12 dash, 11 dash, 10 dash, 9 dash and this one is 8 dash. Okay, इस प्रकार से आपको शेप सारे डैश दिखने लगे। अब आपको क्या करना है, बस आउटर मोस्ट एजेस को ज्वाइन करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रेंच कर्व का यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप अगर आया है तो फ्रेंच कर्व का ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो बस क्या करो, इस प्रकार से फ्रेंच कर्व लेते हुए देखो कि मैक्सिमम पॉइंट्स किस पर्टिकुलर लाइन को लेके जुड़ रहे हैं। देखो यहाँ पे पहले हल्के हाथों से करो, देखो ऐसे ये जुड़ रहा है, ये पूरा ही जुड़ रहा है, देखो इस प्रकार से ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट इसके लिए देख लेते हैं, कुछ एक पॉइंट ऑफ कोर्स मिलेगा। ये देखो यहाँ पे ऐसा कैसे जोड़ लो, देन इसको इनर कॉर्नर्स को यूज़ करके जोड़ो, तो क्या होगा पता है, एक परफेक्ट जो सर्कल आता है ना वो दिखाई देगा। फिर इसे जोड़ लो, ये देखो, देन सेम थोड़ा सा घुमा के आपको ये पॉइंट्स भी ऐसे सिमिलर दिखेंगे, इसे जोड़ लो, देन इनर कर्व्स का यूज़ करके इसे जोड़ लो, तो आपको प्रॉपर सर्कल शेप दिखाई देगा। अगेन यहाँ पे भी सेम ही कुछ अप्लाई होगा हमारा। ये हो गया हमारा मीनिंग। यहाँ पे ये ऐसा कुछ जुड़ते हुए दिख रहा है, जहाँ भी दिखे आपको बस उसे ज्वाइन करना है इस प्रकार से। इसी को उल्टा करके यहाँ पे ये भी जुड़ता हुआ दिखाई देगा, थोड़ा सा ऊपर ही पकड़ना, बिकॉज आप पेन पेंसिल का यूज़ कर रहे हो या पेंसिल का यूज़ कर रहे हो तो उसका निब भी थोड़ा सा स्पेस लेता है। ये देखो ये परफेक्टली जुड़ रहा है, उसी को थोड़ा सा घुमा के आपको ये भी पॉइंट परफेक्टली जुड़ता हुआ ऐसे दिखाई देगा। देन सेम इसके लिए भी करो, 7 6 5 7 6 5, नेक्स्ट 7 8 9, ये रहा 7 8 9 के लिए। ये हो गया आपका, जुड़ गया। मैंने इनर्स को भी जोड़ दिया, बट कोई बात नहीं, ये आपके एंड जनरेटर्स आउटर मोस्ट पॉइंट्स को ही मैंने जोड़ने बोला था। जब आप नीचे की ओर से देखोगे तो एक बेस कम्प्लीटली विजिबल है। मैं इस बेस को अगर कम्प्लीटली विजिबल ट्रीट कर रही हूँ तो बट ऑब्वियसली कि ये वाला जो बेस है इसके जो इनर पॉइंट्स है वो क्या होंगे, मुझे कम्प्लीटली विजिबल नहीं है, ऐसे दिखाई देंगे। तो मुझे बस क्या करना होगा, इसको डॉटेड लाइन से दिखाए। तो जब आप कर्व का यूज़ करोगे और एल्स आप क्या करो, जब आपका डायग्राम बन जाएगा तो बस थोड़ा सा हल्का हल्का उसे इरेज कर दो, तो आपको डॉटेड लाइन जैसा दिखाई देगा। उसके बाद ऐसे उसे ट्रेस कर दो। ठीक है, ये हो गया डॉटेड लाइन्स, जनरेटर्स भी मिल गए। अब एपेक्स जो है आपका, वहाँ पे एक एपेक्स को ओ डैश और दूसरे एपेक्स को एस डैश करके, एपेक्स यानी कि एक्सिस को आप एक्सिस भी दिखा सकते हैं।
इस प्रकार से। नेक्स्ट, अगर आपको इनर जनरेटर्स दिखाने हैं तो आप दिखाओ, और एल्स नीड नहीं है क्योंकि ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा। अगर आपने 8 कंपार्टमेंट किए होते तो भी चलता, बट द थिंग इज़ कि 12 कंपार्टमेंट से हमें एक्यूरेसी एंड जो कर्व हम ज्वाइन करने वाले हैं तो उसका यूज़ करके हम इजीली बना पाते हैं। अगर आपको इजी बनाना है फ्रेंच कर्व को तो आपको 12 कंपार्टमेंट्स यूज़ करके ही सम को बनाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब कर्व हम कोन के ऊपर आते हैं, क्या कहा है, अब बेस, अब कोन बेस डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर 50, यानी कि रेडियस कितना हो गया 25 mm, एक्सिस का लेंथ कितना दिया है 60 mm, इस केप्ट ऑन HP, यानी कि बेस कहाँ पे आने वाला है HP के अंदर, ऑन द पॉइंट ऑफ इट्स बेस सर्कल इन सच अ वे दैट द एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। जब भी एक्सिस यानी कि स्टेज 2 के ऊपर एक्सिस बोला है, यानी कि 90 - 30 डिग्री विच विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री आपको प्लॉट करना है विथ HP। फिर उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या दी गई है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ कोन व्हेन द प्लान माने कि टॉप व्यू, प्लान यानी टॉप व्यू, एलिवेशन यानी फ्रंट व्यू इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो थर्ड कंडीशन क्या दिया है, प्लान जो है वो कितने का एंगल बना रहा है 45 डिग्री डायरेक्टली बना रहा है विथ एक्सिस, यानी कि आपको यहाँ पे क्या दिया है, फाई की वैल्यू भी दे दी है। तो अब सबसे पहले हम हमारा XY प्लेन बना लेंगे। ये हो गया हमारा XY प्लेन। अब हमें क्या करना है, कोन है तो एक सर्कल बनाना है 25 mm रेडियस का। ये हो गया मेरा सर्कल 25 mm रेडियस का। अब मैं इसके क्या करूँगी, सेंटर्स प्लॉट कर लूँगी, बिकॉज मुझे इसे क्या करना है, डिवाइड करना है। मैं वर्टिकली भी कर लूँगी। इस प्रकार से आपको वर्टिकली भी कर लेना है। 12 कंपार्टमेंट्स में इसे डिवाइड करना है, 30, 60, 90, ये हो गया हमारा प्लॉटिंग। और अब हम क्या करेंगे, इसे नेम कर देंगे। तो आई विल जस्ट नेम इट एज, सॉरी, इसको हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड इसको हम दे देते हैं समझो O, विच इज़ आवर मेन एपेक्स, राइट। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब इसको ऊपर के डायरेक्शन में पुल करना है। तो बस रेफरेंस लेंगे एंड कोन जनरेट करना है, राइट। तो सारे पॉइंट्स को ऊपर की ओर ले लेते हैं सो दैट हमें जनरेटर्स भी मिल जाए। ये एक्सिस है, लेने के बाद अब हम हमारा मार्किंग्स कर लेते हैं। ये हो गया बेस। एक्सिस का हाइट कितना बोला है इन्होंने हमें, 60। तो इधर आप कंपास लेके कर सकते हो, डायरेक्टली भी आप 60 के ऊपर प्लॉटिंग ऐसे दिखा सकते हो। तो दिस इज योर 60। अब यहाँ से स्लांट, बिकॉज इट इज़ कोन, तो बस ऐसे स्लांट में आपको ज्वाइन करना है। जब हम पिरामिड बनाते हैं तो हम इनर जनरेटर्स को नहीं दिखाते, यहाँ पे आप इनर जनरेटर्स को दिखाते हैं। तो ये हो गए हमारे इनर जनरेटर नंबर 1, नंबर 2। ये बाजू के जो डार्क बनाए हैं दैट आर योर एंड जनरेटर्स एंड दिस आर योर इनर जनरेटर्स। आपको इसे नेमिंग देने, दिस इज व्हाट O', 7', 6', 8', 5', 9', 4', 10', 3, 11, 2, 12 एंड 1'। ये हो गया आपका कोन का फ्रंट व्यू रेडी। अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि इसको हम क्या कर रहे हैं, इंक्लाइन कर रहे हैं। कितने पे, एक्सिस को कितने पे इंक्लाइन कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे बोला है
30 डिग्री के ऊपर इंक्लाइन कर रहे हैं, यानी कि आपको क्या करना है, 90 माइनस 30 कितना होता है हमारे पास, 60 डिग्री। एक पॉइंट लेना है 1 डैश को, ये 1 डैश को मैं क्या करूँगी यहाँ पे कंसिडर करूँगी, और उस पॉइंट से मैं इंक्लाइन कर रही हूँ डायग्राम को 60 डिग्री के ऊपर। तो ये हो गया मेरा 60 डिग्री। यहाँ पे यहाँ से पास होने वाली एक लाइन बना लेंगे, रेफरेंस लाइन हल्की सी, एंड देन आपको क्या करना है, सारे मेजरमेंट्स लेने हैं। सी आप चाहिए तो पहले एक्सिस मार्क कर लो, एंड एक्सिस से फिर सारे पॉइंट्स को मार्क करना इजी है। ये देखो मैंने एक्सिस मार्क किया, ये रहा एक्सिस। अब एक्सिस से फिर यहाँ से एन जनरेटर भी ले लो, ठीक है, एन जनरेटर, फिर यहाँ से एपेक्स भी ले लो, ये हो गया एपेक्स, ये हो गया एपेक्स का एक, और ये हो गया दूसरा मार्किंग, ठीक है। उसके बाद एक्सिस के ऊपर रख के 6 डैश 8 डैश का मेजरमेंट ले लो, उतना ही मेजरमेंट हमारा 2 and 12 का भी होने वाला है, इस प्रकार से। नेक्स्ट 5 9 उतना ही 3 11 का भी होगा। इस प्रकार से हमने मार्किंग की, और अब हम क्या करेंगे, उसे पुल कर लेंगे। ये थे एंड जनरेटर, थोड़ा डार्क करेंगे इसको, एंड देन इंटरमीडिएट जनरेटर्स को हम थोड़े थोड़े लाइट करेंगे, इस प्रकार से। ये हो गया एक्सिस, ये हो गया इनर जनरेटर, ये भी हो गया हमारा इनर जनरेटर। इस प्रकार से अब आप दिखा सकते हो दिस पर्टिकुलर एंगल इज हाउ मच, 30 डिग्री। उन्होंने जो 30 डिग्री हमने बोला था बनाने के लिए, और ये हमने 60 डिग्री करके लिया। अब बस नेमिंग करना है। दिस इज O डैश, 212, 311, 410, 59, 68 एंड 7 डैश। अब इसका नीचे की ओर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारा रिस्पेक्टिव स्टेज 2 का टॉप व्यू मिल जाएगा। सेम मुझे हॉरिजॉन्टली भी करना है। से भी पास करना है। ये हो गए आपके सारे पॉइंट्स। अब आप क्या करो, 4 and 4, तो ये हो गया आपका 4, 5, ये वाला 5, 6, ये वाला आएगा 6 का, दिस वन विल बी योर 7, 8, 9, दिस इज योर 10, दिस इज योर 11, this one is your 12, this is your 1, 2, 3। इस हिसाब से आपको बस प्लॉटिंग करनी है, एंड दिस इज योर एपेक्स O। अब क्या करते हैं हम लोग, सारे आउटर मोस्ट पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, एंड देन हम कर्व बनाएंगे। ये होगा हमारा मेन आउटर मोस्ट, बस इसे ज्वाइन कर दो। देखो ये जुड़ रहा है यहाँ पे, ऐसे आपको ज्वाइन करना है। देन यहाँ से ऐसे देख लो, ऐसे। अब ये हम इनर से ज्वाइन करेंगे बिकॉज इट इज़ एन कोन, तो मैं इसे इनर से ज्वाइन करने की कोशिश कर रही हूँ,
और ये हो भी रहा है इस प्रकार से। अंदर वाला हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। ये हो गया हमारा डॉटेड वाला। ये पूरा आपको क्या करना है, डॉटेड से दिखाना है एंड आपका डायग्राम रेडी है। अब आपको क्या करना है, इसी को थर्ड स्टेज में पुल करते हुए, इनर जनरेटर्स इसमें नहीं भी बनाए तो चलेगा। अगर आपको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2, 1, 12, 11 सबसे क्या करना पड़ेगा, बाहर की डायरेक्शन में टूवर्ड्स एपेक्स आपको उसके जनरेटर्स को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट कंडीशन ने क्या बोली कि डायरेक्टली जो ये एक्सिस है वो कितने का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है ये वाला एक्सिस। तो आई विल जस्ट प्लॉट अ पर्टिकुलर पॉइंट, वहाँ से मुझे 45 डिग्री का एंगल लेना है। तो देखो 45 मेरा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। और ये एक्सिस ट्रीट करते हुए यहाँ से फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पे रैंडम पॉइंट ले लेना है एंड सारे जनरेटर्स को प्लॉट करना पड़ेगा। सपोज आई एम नेमिंग दिस पर्टिकुलर एपेक्स, ये जो सेंटर में आ रहा है टू बी एस एस, तो वो एस को मैं क्या करूँगी, मेरे एक्सिस को ट्रीट करते हुए कहीं पे भी रैंडमली ऐसे प्लॉट कर दूंगी। सपोज दिस इज माई पॉइंट एस, ठीक है। तो इस एस से अब मेरा एक ओ कितने दूरी पे है, इतने दूरी पे, ठीक है। तो मुझे बस एस को लेके ओ को प्लॉट करना है। दिस इज माई ओ। अब एस से 4 कितने दूरी पे है, सारे पॉइंट्स कितने दूरी पे हम चेक करते जाएंगे। तो सी एस से 4 इतनी दूरी पे, राइट। तो बस एस से 4 ऐसे प्लॉट कर देंगे। अगेन एस से 10 भी सेम दूरी पे होगा। अब ओ से 4 देखते हैं कितने दूरी पे है, तो सो दैट हमें इंटरसेक्शन मिल जाए। ये हो गया ओ, ये हो गया हमारे पॉइंट्स। बस क्या करो, हल्के हल्के हाथों से ज्वाइन कर दो। फिलहाल ये पॉइंट सिर्फ हमें कनेक्शंस देने वाले हैं। ये तीनों को अलाइन करेंगे अच्छे से। देन हम क्या करेंगे, ऐसे मार्किंग कर देंगे। अब ये एस से 7 कितनी दूरी पे है, यहाँ पे। फिर एस से 6 का प्रोजेक्शन कितनी दूरी पे है, वो सारे पॉइंट्स को ऐसे मार्क करते जाएंगे। 5 का प्रोजेक्शन इस प्रकार से, एंड अगेन सेम ये वाला 6, 2 का प्रोजेक्शन, एंड लास्ट इज 5, 3 का प्रोजेक्शन। 5, 3। अब आप क्या करोगे, यहाँ से वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली आप बस लाइंस प्लॉट कर दोगे। इस प्रकार से, और आपको आपके पॉइंट्स मिल जाएंगे। देखो ये हमारा रेफरेंस लाइन है। हमें हमारा पूरा प्रोजेक्शंस वापस मिल जाएगा। अब सारे पॉइंट्स को आप इजीली प्लॉट कर पाओगे। देखो ओ से एस से हमने 10 को यहाँ पे प्लॉट किया है, 4 को यहाँ पे, ठीक है। उसके जस्ट सामने हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके जस्ट पीछे यहाँ पे हमने 7 का प्लॉटिंग किया है। फिर यहाँ पे दिस इज फॉर 6, दिस इज फॉर 5, दिस वन वॉज फॉर 4। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3, ये हो जाएगा 2, 1, दिस इज 12, दिस इज 11, दिस इज 10, 10 के बाद 9, 9 के बाद यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 8, एंड दिस इज योर 7। देखो सारे पॉइंट्स मिल गए। अगेन हम क्या करेंगे, आउटर मोस्ट पॉइंट्स को अच्छे से सॉलिड लाइन से ज्वाइन कर लेंगे इस प्रकार से।
अब इनर मोस्ट को हम डॉटेड लाइन से दिखा देंगे। तो मैं यहाँ से डॉट 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 करके आपको इसे दिखाना है। ये यहाँ से ऐसे नहीं लॉक कर, ये हो गया आपका ड्रॉ। अब आपको इसके जनरेटर्स को डार्क करना है। इनर जनरेटर्स नहीं भी दिखाए तो चलेगा। अब सारे पॉइंट्स को आपको ऊपर की डायरेक्शन में पुल करना है। सारे पॉइंट्स जैसे कि 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ये हो गया हमारा 1, दिस इज 11, 12 सॉरी, दिस इज 11 एंड ये वाला हो गया हमारा 10 के लिए। ये हो गया एपेक्स। इन द सेम वे आई विल गो फॉर horizontal. एपिक्स। अब सारी चीज़ों को प्लॉट करेंगे। तो दिस इज़ फॉर 1 डैश एंड 1 डैश मेरा 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे। तो आपको बस यहाँ पे क्या करना है, 1 को प्लॉट करना है। नेक्स्ट 2, 12। तो ये हो गया 12 के लिए और ये हो गया 2 के लिए। दिस वन विल बी फॉर 2, 3, 11। जो थर्ड लाइन है वहाँ पे आपको 3, ये रहा 3 और ये रहा 11। तो बस इस हिसाब से प्लॉट करना है। नेक्स्ट 4, 10। तो ये हो गया 10, ये हो गया 4 यहाँ से यहाँ पे 4। नेक्स्ट 5, 9। तो दिस वन इज योर 9 एंड दिस इज योर 5। 6, 8। This is your 8 and this is your 6। क्या हो जाएगा 6। नेक्स्ट 7, ये हो गया आपका 7। अब आते हैं हम एपेक्स के ऊपर। तो ये हो गया आपके एपेक्स। अब हम क्या करेंगे, बस ज्वाइन कर देंगे फ्रेंच कर्व के थ्रू। ये हो गया 1, 2, इससे पहले कर लेते हैं, फिर हम इसे इनर से कर लेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर जो भी चीज़ें आने वाली है वो सब क्या होगी, हमारी डॉटेड लाइंस होंगी। चलिए, तो आप डायरेक्टली भी इसे कर सकते हो। 5, थोड़ा थोड़ा कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा एंड देन आपको इसे बस एक्सट्रीम एंड से एपेक्स से यानी कि इस प्रकार से जोड़ना है एंड आपका सम तैयार हो जाएगा इस प्रकार से। इस 7 हमारा 7 का प्रोजेक्शन इज ये रहा 8 का। This one is for 8 and this one is for 7। हमारा 7 यहाँ पे, तो हमें बस यहाँ से ऐसे इसे दिखाना है से।
आपका ये सम कंप्लीट हो जाएगा। तो नहीं कोई कनेक्शन पॉइंट्स दिख रहा है तो आप ऐसे ऐसे सम अप करके देन एक्सट्रीम एंड से इस प्रकार से जोड़ दो। ये हो गया आपका सम रेडी। इनर जनरेटर्स हम नहीं दिखाएंगे। दिस इज योर 7 एंड आपका सम कंप्लीट होता है। स्टेज 3 तक कोन का नहीं आता है बेसिकली, स्टेज 1 एंड 2 तक ही आता है। बट जब हम हेक्सागन के साथ डील करें या जब हम पेंटागन के साथ डील करते हैं तो वहाँ पे हमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 तीनों के सम्स पूछे जाते हैं। कोन के अंदर एंड सिलेंडर के अंदर कॉम्प्लिकेशन लेवल इंक्रीज हो जाता है जस्ट बिकॉज हम पार्टीशंस बहुत ज़्यादा करते हैं इसकी वजह से, ठीक है। बट अप्रोच आपका थ्रू आउट द पेपर सेम होने वाला है। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है तो आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों का प्रोजेक्टर्स के मेजरमेंट्स लेने हैं कंपास के अंदर एंड प्लॉट करते जाना है। सो दिस इज हाउ योर एंटायर चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड एंड लेट्स मीट इन अनदर सेशन वेयर वी आर गोना कंप्लीट आवर मॉड्यूल नंबर 4 जहाँ पे हम सेम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, बस हम वहाँ पे क्या करते हैं सेक्शन प्लेन्स के थ्रू कटिंग करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद प्रदीप गिरी एकेडमी। सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।